मैं कौसम सुल्तान आपसे वो हर चीज ले लेगी जो आपकी है, चाहे वो आपके सर का ताज या आपके पांव की जूती ही क्यों न। दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से राजा महाराजा मिल जाएंगे जिन्होंने अपने तख्तो ताज के लिए कई भयंकर लड़ाइयां लड़ी। मगर ऐसे राजा महाराजाओं के किस्से भी कम नहीं हैं जिन्होंने अपनी रानियों के पीछे अपनी राजगद्दी तक को दांव पर लगा दिया। एक तरफ इतिहास कई खूबसूरत और जाबाज महारानियों से सजा पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई रानियां अय्याशी के किस्से इतने मशहूर कर चुकी हैं कि उनका नाम तक लेना महिलाओं के लिए पाप समझा जाता है। महिलाओं के नाम पर ये रानियां एक काला धब्बा है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक रानी के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपने ही बेटे के साथ अपनी हवस की प्यास बुझाई। वह कहां की रानी थी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी कही जाने वाली कोसम सुल्तान की जिंदगी किसी काले राज से कम नहीं है। इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला जिसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे, कोसम सुल्तान की जिंदगी पर कई वेब सीरीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, कोसम सुल्तान के बारे में कोई ऐसी बातें हैं जिन पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि कोसम सुल्तान अपने जिस्म की आग को शांत करने के लिए अपने ही बेटे का इस्तेमाल करती थी। कोसम सुल्तान तुर्क की रानी थी, मगर कुछ लोगों का मानना है कि वह मूल रूप से अरबी थी। जब वह महज 15 साल की थी तो उनके शहर पर तुर्कों ने हमला किया, जिसके बाद वहां के सभी मर्दों को मौत के घाट उतारकर उनकी औरतों और बच्चियों को अपने साथ ले आए और तुर्क की जिस्म फरोशी बाजार में बेच दिया। कोसम उस वक्त बहुत छोटी थी, उसने ये सब पहली बार महसूस किया। तुर्क में महिलाओं के सजे इस बड़े से बाजार में कोसम सुल्तान भी एक थी। कोसम सुल्तान उस जगह से और वहां से लोगों से बहुत ज्यादा डर गई थी। जब कोसम सुल्तान को उन महिलाओं के साथ बाजार में बेचने के लिए लाया गया तो तुर्क के शासक अहमद बाजार का मुआयना करने के लिए वहां गए। कोसम सुल्तान वही महिलाओं के बाजार में एक लाइन में लगी हुई सर नीचे झुकाए खड़ी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि कोसम सुल्तान बहुत खूबसूरत थी और उनका बदन सोने की तरह चमकीला था। जिस जगह वो खड़ी थी वहां सूरज की रोशनी सीधा कोसम के बदन पर पड़ रही थी, जिस वजह से वो और भी ज्यादा चमक रही थी। जैसे ही अहमद उस बाजार में घुसे तो उनकी नजर सीधे कोसम के चमकते हुए बदन पर पड़ी और वो उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। कोसम को देख अहमद के होश उड़ गए थे। अहमद एक खूबसूरत हसीना को देखकर एकटक उसे निहारे जा रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि कोसम का असली नाम अनास्तीसिया था। कुछ दावों की माने तो कोसम इस्लाम धर्म को नहीं मानती थी, हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला। 15 साल की कच्ची उम्र में भी कोसम बला की खूबसूरत थी। जो उसे एक बार देखता बस उसे देखता ही जाता। तुर्क के सुल्तान अहमद का भी यही हाल था। कोसम को देखते ही अहमद उससे शादी करने के लिए पागल हो गया। अपने सैनिकों से कहकर अहमद ने कोसम को बाजार से निकालकर अपने महल लाने का हुक्म दिया। जब कोसम से सुल्तान ने बात करनी चाही तो वो सहम सी गई। कोसम बहुत डरी हुई थी। अहमद ने महल की दासियों को हुक्म दिया कि वह कोसम का अच्छे से अच्छा ख्याल रखें और उसे किसी चीज की कमी ना होने पाए। अहमद के हुक्म के मुताबिक कोसम का बहुत ख्याल रखा जाने लगा और कोसम धीरे धीरे नॉर्मल बर्ताव करने लगी। एक रोज तुर्क के सुल्तान अहमद ने महल की दासियों को हुक्म दिया कि कोसम को दूध से नहलाया जाए और उसे हीरे जवाहरात के गहनों से लाद दिया जाए। महल की दासियों ने कोसम को दूध से नहलाकर सोने चांदी हीरे मोतियों से लाद दिया। ये सब देखकर कोसम को बहुत अच्छा लग रहा था, मगर वह नहीं जानती थी कि यह खातिरदारी उसके हलाल करने से पहले की थी। दासियों ने कोसम को मलिकाओं की तरह सजा दिया और वह अहमद के कमरे में बिठा दी गई। नई नवेली दुल्हन की तरह कोसम सजी धजी अहमद के कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहां अहमद आ गया। अहमद ने कोसम से बातें करना शुरू की और पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? कोसम ने जवाब दिया, मेरा असली नाम अनास्तीसिया है और मैं ग्रीक से आई हूँ। यहाँ के सुल्तान ने ग्रीक पर हमला करके सभी मर्दों को मारकर वहां की औरतों को यहाँ तुर्क ले आया। मेरे बाबा को भी बेरहमी से मार दिया गया और मुझे बाकी औरतों के साथ यहाँ ले आया गया। दोस्तों, कोसम इस बात से अनजान थी कि जिस सुल्तान की क्रूरता का वो जिक्र कर रही है वह उसके सामने बैठा था। कुछ ही देर में उससे अपनी हवस का शिकार बनाने वाला था। कोसम की बातें सुनकर अहमद सोच में पड़ गया कि इतनी खूबसूरत लड़की को उसने कैसे अपने गिरोह के जाल में छोड़ दिया था। अहमद ने कोसम की बातों को ज्यादा तवज्जो न दी। अहमद ने कोसम से कहा कि उन सभी बातों को भूल जाओ और ये भी कि तुम्हारा नाम अनास्तासिया है, आज से तुम्हारा नाम माकबीरी है। अहमद की बातें सुनकर कोसम बोली कि मैं मुसलमान नहीं हूँ।
इतना सुनते ही अहमद को गुस्सा आ गया और उसने कोसम के साथ जानवरों सा सलूक करना शुरू कर दिया। उसने कोसम की पीठ पर अपने नाखून गड़ाए और उसके गर्दन पर अपने दांत। अहमद कोसम के साथ रात भर जानवरों सा सलूक करता रहा और उसके साथ वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। अहमद की दरिंदगी का आलम यह था कि महल के बाहर भी कोसम के चिल्लाने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। कोसम की आवाजें महल की दासियों को भी सुनाई दे रही थी, मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह मामूली सी महल की दासियां ही तो थीं। सुबह जब महल की दासियों ने कोसम को आकर देखा तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका शरीर जख्मी था, उसका पीठ नाखूनों के और गर्दन दांतों के निशान से भरा था। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। महल की दासियों ने कोसम को उठाया और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। अभी कोसम की मरहम पट्टी ठीक से नहीं हुई थी कि अहमद ने आवाज लगाई, उसे जल्द ठीक करके मौलवियों के पास ले आओ और उससे इस्लाम कबूल करवाना है। दासियों ने अहमद को बताया कि कोसम की हालत ऐसी नहीं है कि वह ठीक से खड़ी भी हो पाए। इतना सुनते ही गुस्से में अहमद कोसम के कमरे में आया और उसे खुद उठाकर मौलवियों के पास ले गया और इस्लाम कबूल करवाया। इस्लाम कबूल करवाने के बाद कोसम का नाम कोसम सुल्तान पड़ा। 10 दिन बाद कोसम ठीक हो गई। कोसम ने अब उस महल को अपना लिया था और अब वह सल्तनत की सत्ता हथियाने का इरादा कर चुकी थी। अहमद और कोसम के 7 बच्चे थे, जिसमें से 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। कोसम अपने बड़े बेटे को ही तुर्क का अगला राजा बनाना चाहती थी, मगर अहमद सुल्तान ने कोसम सुल्तान के बाद भी कई शादियां की थीं और उन्हें भी बेटे हुए थे। सभी रानी अपने अपने बेटों को ही राजगद्दी का वारिस बनाना चाहती थी। कोसम सुल्तान से पहले ही अहमद सुल्तान की एक बेगम थी, जिससे उन्हें एक बेटा था। उनके बेटे का नाम उस्मान था। उस्मान कोसम को मनी मन बहुत चाहता था। कोसम सुल्तान उस्मान के इरादे बहुत अच्छे से जानती थी। इसी का फायदा उठाते हुए उसने एक रात उस्मान को अपने कमरे में बुलाया और उसे वो सब दे दिया जिसे उसकी चाहत थी। इस तरह कोसम सुल्तान ने अपने जिस्म की आग से उस्मान की प्यास मिटाई। ऐसा करने का मकसद साफ था कि आगे चलकर उस्मान उनकी गद्दी का कांटा न बने, और हुआ भी वही। सुल्तान की मौत के बाद कोसम सुल्तान ने सल्तनत की बागडोर संभाल ली और पूरी सल्तनत पर राज करने लगी। कोसम सुल्तान बहुत सख्त थीं। उनके हुक्म को मानने में अगर किसी ने भी जरा सी देरी कर दी तो वह सीधा उसे मौत के घाट उतार देती। कोसम सुल्तान का एक अंगरक्षक भी था जो ईसाई था और पहचान बदलकर कोसम के साथ रहता था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कोसम के उससे भी नाजायज संबंध थे। अहमद की मौत के बाद ये आम हो गया और महल में भी सबको इसकी खबर हो गई। कोसम के खिलाफ आवाज उठाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह जितनी सुंदर थी उतनी खूंखार थी। कोसम की क्रूरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने एक सिपाही को सिर्फ इस वजह से मार दिया कि उसने उसे पानी देने में सिर्फ जरा सी देर कर दी थी। दोस्तों, अहमद सुल्तान के बाद कोसम बेलगाम और क्रूर हो गई थी। उसके जिस्म की भूख बढ़ती ही जा रही थी। कोसम की बेहाई का आलम यह था कि वह अपने सौतेले बेटे उस्मान के साथ हर रात जिस्मानी संबंध बनाती। एक रात कोसम उस्मान के साथ जिस्मानी संबंध बनाने में इतनी खो गई कि उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। इस बात से परेशान होकर उस्मान की मां तुरहान ने कोसम की हत्या करवा दी। अपने सबसे वफादार सिपाही लाल सुलेमान के हाथों कोसम को मौत के घाट उतरवा दिया। लाल सुलेमान ने एक रोज मौका पाकर कोसम का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।